जवा तहसील अंतर्गत ग्राम बवंधर के 7 वर्षों से लंबित शासकीय आम मार्ग प्रकरण ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा रखने वाले लोग भी हैरान हैं। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, अपने हिस्से का अतिक्रमण स्वयं हटाया और शासकीय मार्ग खुलवाने की लड़ाई लड़ी, अब उसी को राजस्व संहिता की धारा 248 का नोटिस थमाया जा रहा है। जबकि ग्रामीणों के अनुसार जिन पर वर्षों से कब्जे के आरोप हैं वे कार्रवाई से अब भी अछूते हैं। हाल ही में जन सुनवाई के दौरान जिला पंचायत सदस्य दीपक वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रभारी कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, लेकिन आदेशों की रफ्तार शायद तहसील कार्यालय पहुंचते पहुंचते थम गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में कई सीमांकन, न्यायालयीन आदेश और बेदखली कार्रवाई के बावजूद अब नई रिपोर्टों में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कथित अतिक्रमणकर्ता राम नरेश यादव ने शासकीय भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं किया। सवाल उठ रहा है कि यदि पहले के सीमांकन और 5-5 बेदखली आदेश सही थे तो अब अचानक सच्चाई बदल कैसे गई। गांव के बुजुर्ग ब्रजलाल यादव का कहना है कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक न्यायालय, एसडीएम, अपर कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के आदेश केवल फाइलों की शोभा बनकर रह गए हैं। वहीं शिवाकांत कुशवाहा का कहना है कि यदि एक साधारण शासकीय मार्ग का मामला 7 वर्षों में भी हल नहीं हो पा रहा तो यह प्रशासनिक तंत्र की गंभीर विफलता है। दुर्गेश गुलशन यादव का कहना है कि अधिकारियों की निष्क्रियता से शासन की साख प्रभावित हो रही है और जनता का भरोसा लगातार कमजोर पड़ रहा है। यदि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देशों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और उल्टा शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी होने लगते हैं तो आखिर जिम्मेदारी तय किसकी होगी। क्या न्यायालयों के आदेश केवल फाइलों में सुरक्षित रखने के लिए पारित किए जाते हैं या फिर उन्हें जमीन पर उतारने की भी कोई व्यवस्था है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और कमिश्नर से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, पूर्व में पारित आदेशों के पालन और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ब्रजलाल यादव। क्या समस्या आ रही सर आपके इस बवंधर मार्ग को लेकर के? आप लोग कई बार कलेक्टर के पास गए, कई बार तहसीलदार महोदय के पास गए, रोज़ आए दिन आवेदन निवेदन, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं कहाँ गलती हो रही है और क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? इसमें ये है कि सन 2019 में 2 से 11 नंबर जो है उसका फैसला हुआ और 4-5 साल मतलब इसका फैसला चला। फिर इसके बावजूद भी तहसीलदार कई एक बार वो बेदखली का वो काटे आदेश राम नरेश के खिलाफ, पर वो उस आदेश का पालन मतलब नहीं हुआ। फिर इसके बाद में को वहाँ से तहसीलदार ने इसको पटवारी को और कानून गो को भेज करके हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती नपवा करके हमारे साथ ही वो क्या बोलते हैं 248 के तहत नोटिस 248 के तहत वो कर दिए नोटिस और हमको ही उल्टा वो मतलब फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने कब्जा किया है। पटवारी भी धमकी दे रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या धमकी? क्या पटवारी बोल रहे थे कि तुमने वहाँ कलेक्टर के यहाँ क्यों गए, जो करेंगे हम करेंगे। मतलब वो नाराज हो रहे हैं कि आप जिला के अधिकारियों से क्यों मिल रहे हो, कलेक्टर के पास क्यों जाते हो, कमिश्नर के पास क्यों जाते हो? हाँ, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ही आओ, जो हम करें वही तुम करो। तो उन्होंने हमारी ज़मीन को नाप दिया तो हमने ये कहा कि भाई फिर से सीमांकन करो, टीम चाहिए हमको, तुमसे नाप नहीं चाहिए। अच्छा, उक्त सरकारी रास्ते में कितने बार सीमांकन हो चुका है पूर्व में और कितने बार बेदखली आदेश जारी, वो कुछ मालूम है आपको? अरे कम से कम 5 बार तो सीमांकन हुआ। तहसीलदार भी आए यहाँ पे नाप किए और पटवारी आए, राजेश गौतम वगैरह जो थे टीम लेके आए, वो भी कई एक बार नाप किए। फिर इस बार खाली कानून गो और ये भारतीय शरण जो हैं तिवारी, ये 2 ही 5 बजे आए और आधे घंटे में सब नाप करके चले गए। क्या बोला कि राम नरेश यादव अतिक्रमण जो नहीं है उनका? हाँ, वो बोले कि तुम्हारे तरफ सब है, राम नरेश की तरफ नहीं है, और पंचनामा सब उनके घर के लेडीजों का बना करके यहाँ से ले गए। अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या उम्मीद करते हैं आप? अब उम्मीद क्या करते हैं, हम यही सब शासन प्रशासन से कह रहे हैं कि भाई जो है सही उसको नाप करके जो जहाँ पे है गलत वहाँ पे निकाला जाए।
मामला ये है कि वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत एक गांव है बवंधर। बवंधर में एक शासकीय मार्ग से रास्ता निकलना था, लेकिन उसमें कुछ गांव के दबंग प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कब्जा कायम रखा हुआ है और प्रशासन उनके साथ मिला भगत किया हुआ है। यही वजह है कि 2019 के बाद कई बार उक्त आरआजी नंबर 211 जो शासकीय मार्ग स्थित है उसमें कई बार सीमांकन हुआ और कम से कम 5 बार बेदखली आदेश जारी हुआ। उसी न्यायालय तहसील जवा से जो तहसीलदार जवा आदेश जारी करते हैं, दुर्भाग्य देखिए कि वही तहसीलदार अपने आदेश का पालन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी पटवारी और राजस्व निरीक्षकों से नहीं करा पा रहे हैं। उल्टा तहसीलदार और पटवारी ग्रामीणों को ये धमकाते हैं कि आप हमारी शिकायत करोगे, हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा होगा। आखिर ये जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी बनती है और वही ग्रामीणों को धमका रहे हैं। एक तरफ तो कार्रवाई करते नहीं बन रही है, दूसरी तरफ ग्रामीणों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जो है प्रशासनिक कसावट लाने के लिए तीव्र गति से त्वरित निराकरण करते हुए लोगों को एक अच्छी पहल करते हुए लोगों को खुश किया है कि उनकी जो कोई समस्या होगी उन समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा। लेकिन जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, फिर चाहे पटवारी हों, वो उनके कहीं ना कहीं जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं और उस पर ज़्यादा बल देते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं रह पाएगा, लेकिन जवा तहसील में जिस तरीके से तहसील के प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा भ्रष्ट तंत्र इस बात का प्रमाण है कि 5 बार बेदखली आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण को हटाने में नाकाम सफल हो रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से जो शिकायत करता है कि शासकीय मार्ग से कितना जल्दी अतिक्रमण हटाया जा सके ताकि 300 मीटर जो है वो सड़क पक्की सड़क बन सके, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना भी स्वीकृत है। अब बारिश के पहले यदि ये सारी चीज़ें अतिक्रमण हटाया जा सकता है तो गांव के जो स्कूली बच्चे हैं उनको स्कूल तक आने जाने में आसानी होगी, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको अस्पताल तक पहुँचने में आसानी होगी, उसके साथ ही जो किसान हैं उनको अपने खेत तक आने जाने के लिए सुगम यातायात वहाँ से आ जा सकेंगे। लेकिन प्रशासन है कुंभकर्णी निद्रा में लीन है और उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। देखना यही होगा कि कब तक जो तहसील स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कब तक इस पूरे प्रकरण का निदान कर पाते हैं। धन्यवाद।